वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ सिस्ट के बारे में। सिस्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर्म होती है। पहले तो चलो बात कर लेते हैं सिस्ट क्या होती है। सिस्ट एक गांठ होती है, फ्लूइड फिल होती है। अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं तो पानी की गांठ होती है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं भी बन सकती है। ज़रूरी नहीं है वो एक गले ना या उसका ऑपरेशन हो या फिर हम उसको ऑपरेट करके ही निकालें। सिस्ट कभी कभी ट्रीटेबल भी होती है और अगर ज़्यादा हो जाए या फिर उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो नॉन ट्रीटेबल भी होती है। सिस्ट को ऑपरेट करना है या नहीं करना है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी के ऊपर और वो कहाँ है उसके ऊपर। तो चलो वीडियो में आगे बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी सिस्ट ऐसी होती हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन सकती हैं। तो मैं पॉइंट वाइज आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली जो सिस्ट होती है वो होती है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ओवरीज में बनती है। सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है। सिंपल मतलब एक सिस्ट और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट मिलके एक सिस्ट बना रही हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं। ये यूजुअली नॉन फंक्शनल होती है। अगर सिंपल हो तो कोई भी सिम्टम शो नहीं करती है। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है तो हाँ ज़रूर आपको पेट में दर्द या फिर मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम्स शो होने लगते हैं। ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं जो नॉन फंक्शनल होती हैं वो यूजुअली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फॉर्म होती हैं और बाद में अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेती हैं जिनको कभी ऑपरेट कराया जाता है और कभी कभी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, कि सिस्ट की सीवियरिटी क्या है। अगले जो सिस्ट आते हैं वो आते हैं एंडोमेट्रियोमास। एंडोमेट्रियोमास क्या होता है? एंडोमेट्रियोमास जो होता है वो एंडोमेट्रियम की तरह होता है। होता क्या है, यूट्रस के टिश्यू की तरह ही एक टिश्यू फॉर्मेशन होने लगता है यूट्रस के बाहर, जो यूजुअली होता है एंडोमेट्रियोसिस की फॉर्मेशन के टाइम पे। ये सिस्ट मोस्टली तब होती है जब एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रही होती है हमारी, मतलब बिफोर मेंस्ट्रुएशन, और ये इंटरफेयर करती है इनफर्टिलिटी से या फिर और ज़्यादा सिम्टम शो करती है जैसे कि पेन। अगली जो सिस्ट आती है वो आती है फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट कब फॉर्म होती है? फॉलिकुलर सिस्ट फॉर्म होती है जब ओवरी फॉलिकल बनाती है बट उसमें से एग रिलीज नहीं करती है, तो ये सिस्ट बन जाती हैं उस टाइम पे और ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। यूजुअली इनको ट्रीटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगली जो हमारी सिस्ट आती है वो बहुत ही कॉमन है। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी में सिस्ट फॉर्मेशन जो होता है वो ओवरीज में होता है, ओवरीज के बॉर्डर पे होता है और ये जो बीमारी होती है ये डील करती है इनफर्टिलिटी से या फिर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन से या फिर थायराइड से। ये जो बीमारी, ये जो डिसीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है और बहुत ही ज़्यादा शो करती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं यूजुअली पेशेंट को खुद ही सिम्टम्स घर में शो होने लगते हैं, जैसे पीरियड टाइम पे ना आना, दिन चढ़ के पीरियड आना, नॉर्मल डेट से 10 दिन 15 दिन बाद पीरियड आना या फिर महीने में 1-2-3 बार पीरियड आ जाना। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये सारे सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के हो सकते हैं और ये इजीली फाइंडेबल होती है यूएसजी में। अगली जो सिस्ट आती है वो आती है नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट जो होते हैं वो सर्विक्स के मुंह पे होते हैं, मतलब ये सर्विक्स है तो इसके यहाँ पे नेबोथियन सिस्ट होने लगते हैं। ये भी छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं। होता क्या है, नेबोथियन सिस्ट में सर्विक्स जो होती है वो स्वेलअप होने लगती है, छोटी छोटी गांठें बना लेती है जिसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और वो ट्रीटेबल होती है इजीली। नेबोथियन सिस्ट जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल होते हैं, वो अपने आप बनते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए कभी कभी आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो या उनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी चीज़ से डायग्नोस हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने गायनेक से कंसल्ट करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको उसकी सीवियरिटी क्या है। मैं जस्ट आपको वो बता रही हूँ जो एक्चुअली में होता है। अगली जो सिस्ट आती है वो आती है बार्थोलियन सिस्ट। बार्थोलियन सिस्ट
कब फॉर्म होती है? बार्थोलियन सिस्ट फॉर्म होती है जब हमारे ग्लैंड पे कोई भी चोट लग जाती है या कोई भी प्रेशर लगता है। बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है वजाइना के इंटरनल ग्लैंड होती है एक, जो लुब्रिकेशन के लिए सिक्रीशंस क्रिएट करती है। अगर उस ग्लैंड में कोई भी चोट लगती है या किसी भी तरीके का हार्म पहुंचता है तो वो स्वेल अप हो जाती है ग्लैंड। वो स्वेल अप हो जाती है, उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, फ्लूइड फॉर्मेशन होने लगता है और वो एक सिस्ट का रूप ले लेती है। तो जब बार्थोलियन ग्लैंड को ट्रीट करते हैं तो उस पूरी बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है उसको रिमूव करना पड़ता है और वो भी कभी भी फॉर्मेट हो जाती है, कभी कभी अपने आप बैठ जाती है और ट्रीटमेंट भी रिक्वायर नहीं होता। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है और उसको कभी कभी ड्रेनेज भी करना पड़ता है, निकालना भी पड़ता है और क्यूरेट भी करना पड़ता है। तो ये जो कुछ मैंने सिस्ट लिए थे, ये सारे सिस्ट थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसमें मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया था हर एक सिस्ट के बारे में। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सिस्ट इनमें से सिस्ट के सिम्टम्स से या आप सिस्ट से डील कर रहे हो और आप मेरे से कोई सजेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसके बारे में आप कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं पर्टिकुलर सिस्ट के बारे में तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को अपना प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू।